आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जय वाजपेयी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार का 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाई। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पत्रकार वार्ता में मीडिया को इसकी विस्तार से जानकारी दी है। डॉक्टर मोहन ने कहा कि अटल जी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। नदी जोड़ो परियोजना को आगे बढ़ाया है। अटल जी की परिकल्पना को पीएम मोदी साकार कर रहे हैं। केन बेतवा की अड़चनें दूर की, इससे मध्य प्रदेश के 11 जिले जुड़े। कुल 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। काले सिंध, चंबल, पार्वती को जोड़ा जाएगा। हम नदियों की जलराशि का सदुपयोग करेंगे। राज्य के अंदर की नदियां भी जोड़ी जाएंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिप्रा जल के संग्रह की योजना बनी है। शिप्रा में सतत जलधारा रहेगी। खान नदी का पानी गंभीर के क्षेत्र में रोका जाएगा। इंदौर मिल के मजदूरों की अटकी राशि दिलवाई। 24 लाख को भू अधिकार पत्र दिए। रजिस्ट्री होते ही साइबर तहसील से नामांतरण होगा। गेहूं पर 125 रुपए बोनस की घोषणा की। 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। किसानों को स्वयं बिजली मिलेगी। कुलपतियों को कुलगुरु बनाया गया। एक वाक्य में कह दिया गया था, मैं तुम्हारे कुलपति का पति हूं। इस कारण नाम बदला है। मध्य प्रदेश में निवेश से 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेंगे। 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज मिले हैं। हर कॉलेज को बस दी गई है। डेयरी से संबंधित कोर्स जबलपुर के बाद अन्य कॉलेजों में ले जाया जाएगा। अंक सूची टीसी की व्यवस्था ऑनलाइन की है। लाडली बहनों को अब तक 19,212 करोड़ दिए गए। लाडली बहनों को राशि देने के लिए आय के साधन बढ़ाए गए हैं। जिला स्तर पर उद्योग अभियान चलेगा। अभियान संभाग से नीचे लाया जाएगा। 2025 उद्योग वर्ष है। 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगी। समृद्ध संस्कृति पर सरकार का फोकस है। भोपाल बीआरटीएस हटाया गया है। खुले में मांस बिकना बंद हुआ। लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा है। मेडिसिटी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी गई। वैसे तो माननीय वीडी शर्मा जी ने सारी बात कह दी। मैं भी इसमें दोहराना के थोड़ी सी आउटलाइन पे बात कर लेता हूँ। सबसे अच्छी जानकारी आप ही के पास है, सबके पास है। मैं उसको केवल स्मरण कराऊंगा। अब मैं उसमें दोबारा क्या बोलूं, लेकिन ये एक शुरुआत करता हूं कि हम सबके सामने यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए और ऐसे में जलराशि का उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना दी थी और नदी जोड़ों के माध्यम से एक बड़ा विराट उनका अपना दर्शन था। सच मानो तो उस समय कई लोगों को लगा भी था कि ये संभव है क्या, ये तो प्रकृति जन्य है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जब हमारी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि मोहन जी ये बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है, इस पर बढ़ना चाहिए और हमारे राज्यों के अंदर कतिपय कारणों से ये उलझते हैं मुद्दे बिना बात के, और ये जल तो अपने आप रोको, उपयोग करो, अच्छी बात है, अन्यथा उसका अपनी गति है, वो समुद्र से जो उनका नियत मिलन स्थल है वहां तक जाएगा, लेकिन लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने भी उस बात को, उनकी बात को गौर से समझते हुए हमने कहा कि अड़चन क्या है, उलझन क्या है, उस उलझन को समझते हुए पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट था केन बेतवा। अब केन बेतवा से शुरू करता हूँ। केन बेतवा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी के समय भी वो हमारा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, लेकिन फॉरेस्ट की लैंड टनल के कारण से, उसकी लागत बढ़ने के कारण से और आपस में कुछ विभागों के तालमेल के कारण से वो अटक रहा था। हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और रिजर्व फॉरेस्ट का जो इलाका था उसमें टनल बना करके और पूरे प्रोजेक्ट पे दोबारा 3-4 मीटिंग हमारे यहाँ की, और जो उसकी लागत, ये बात सही कि बड़ी लागत बढ़ रही है और केवल 10% राशि हमारी लगेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बाकी 90,000 करोड़ की राशि भारत सरकार देने वाली। तो हम ऐसे में पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी थे, बाद में अभी पाटिल जी है, CR पाटिल जी के साथ हमारी 3-4 मीटिंग हुई। मुझे इस बात का संतोष है, न केवल हमने इस समस्या का समाधान किया बल्कि सीमित समय में उसके टेंडर लगा करके आज आपके बीच में डिस्क्लोज कर रहा हूं, यहीं से बात शुरू करूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ों का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। जो आपकी जानकारी में है, आप केवल बुंदेलखंड वो इलाका था जो सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और
हर काल में अपने आप को हर दुश्मन के सामने डट करके सीना ठोक करके खड़ा है। जहां के लोगों ने अपने खून को पानी समान लड़ करके जान गंवाने में क्षण भर की देर नहीं की, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से पूरा क्षेत्र गरीब था। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। इसके अलावा पेयजल की सुविधा अलग मिलेगी। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। हमारे लिए दोपहर 1 बजे इसका बड़ा भव्य आयोजन छतरपुर जिले में किया जाएगा। दूसरा एक उसके पहले का 20 साल से लगभग एक पार्वती, काली सिंध, चंबल ये 3 नदियों का लिंक योजना का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के साथ उलझा हुआ था। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ से भी आपत्तियां थी, राजस्थान को भी कुछ मंजूर नहीं था। जो भी कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमारी विरोधी विचारधारा की सरकारें थी, परस्पर होने के कारण से अटका रही थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पीकेसी योजना के तुरंत लागू होने से हमारा ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात श्योपुर से लगा करके आगर तक के ये जो हमारे 11 जिले हैं, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, ये सारे जिले तीनों नदियों के जुड़ने से इनकी पूरी स्थिति बदलने वाली है। और एक आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।